फोरसाइट न्यूज के अनुसार Ether.fi फाउंडेशन ने घोषणा की है कि उसने इस सप्ताह 37,000 ETHFI टोकन पुनर्खरीद किए हैं, जिसमें लगभग 107 ETH खर्च हुए। फाउंडेशन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में साप्ताहिक निकासी शुल्क राजस्व और मासिक प्रोटोकॉल आय को टोकन बायबैक हेतु समर्पित किया जाएगा। ये पुनर्खरीद किए गए टोकन EFI स्टेकर्स को फिर से वितरित किए जाएंगे। ब्लॉकबीट्स के अनुसार DeFi के आंकड़े बताते हैं कि SOI नेटवर्क का कुल लॉक किया गया मूल्य TVL 2.09 बिलियन के नए सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह जनवरी में दर्ज किए गए 2.03 बिलियन के पिछले शिखर को पार कर गया है। बीते सप्ताह में नेटवर्क के TVL में 30.4% की वृद्धि हुई है, जिसमें प्रमुख योगदान देने वाले प्रोटोकॉल है स्विलिंड, नेवी और सीटस। फोरसाइट न्यूज के एक अन्य अपडेट के अनुसार एक क्रिप्टो उपयोगकर्ता को चेंज नाउ एक्सचेंज का उपयोग करते समय फिशिंग घोटाले का शिकार होना पड़ा और $20 से अधिक की हानि उठानी पड़ी। यह हमला उस समय हुआ जब एक धोखाधड़ी वेबसाइट ने भ्रामक ई अक्षर का उपयोग करके वास्तविक डोमेन की नकल की और उपयोगकर्ता को भ्रमित कर दिया। इस पन्या कोड तकनीक के कारण उपयोगकर्ता अपनी संपत्ति खो बैठा। ब्लॉकबीट्स द्वारा साझा किए गए DeFi के डेटा से यह भी सामने आया है कि पूरे नेटवर्क में स्टेबल कॉइन का कुल बाजार पूंजीकरण वर्तमान में 242.995 बिलियन है, जो पिछले 7 दिनों में 0.02% की मामूली गिरावट दर्शाता है। इनमें USDT की हिस्सेदारी 61.95% है। ओडेली के अनुसार फोर्ब्स के एक कॉलम में यह कहा गया है कि मीम कॉइन को लेकर विवाद जरूर है। उनकी सट्टा प्रकृति और तीव्र उतार चढ़ाव चिंता का विषय हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं चर्चाओं ने क्रिप्टो बाजार को एक अधिक स्वस्थ और स्थिर दिशा में ले जाने की शुरुआत की है। मीम कॉइन की लोकप्रियता ने पारदर्शिता, मूल्य निर्धारण और विनियमन को लेकर एक व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। इससे निवेशकों और नियामकों को परियोजनाओं की बुनियादी बातों पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा मिली है। इसके अतिरिक्त मीम कॉइन के उदय ने क्रिप्टो समुदाय को शिक्षा और जोखिम प्रबंधन पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है, जिससे समग्र बाजार परिपक्व हुआ है।